स्पेन में तानाशाही स्थापित करने के बाद हिटलर की सेना आक्रमण के लिए सुसज्जित हो चुकी थी। हिटलर ने ऑस्ट्रिया के चांसलर शुसनिग को पत्र लिखकर बुलवाया एवं आक्रमण की धमकी देकर उसे डराया भी। हिटलर ने शुसनिग से कहा कि नाजी नेता सेस-एक्वार्ड को अपनी मंत्री परिषद में शामिल करे, नहीं तो जर्मनी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा। इसके लिए मात्र 3 दिन का समय भी दिया गया। शुसनिग द्वारा मांगों को तुरंत ही मान लिया गया। हिटलर सोचता था कि यदि मांगें पूरी नहीं की गईं, तो यह ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करने का एक मौका बन सकता है, लेकिन शुसनिग द्वारा मांगों को तुरंत ही मान लिया गया था। हिटलर ने दोबारा मांग रखी कि चांसलर शुसनिग त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जर्मनी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा। शुसनिग ने बेबस होकर त्यागपत्र दे दिया तथा नाजी नेता सेस-एक्वार्ड ने पद ग्रहण कर लिया तथा हिटलर को पत्र भेजकर शांति सहायता मांगी, जिसकी वियना में तो कोई जरूरत थी ही नहीं। यह मात्र ऑस्ट्रिया में हिटलर के प्रवेश करने का एक षड्यंत्र था जो पूरा हुआ और ऑस्ट्रिया जर्मनी के अधीन हो गया। ऑस्ट्रिया में मात्र धौंस देकर ही हिटलर का काम चल गया था। इससे यूरोप के छोटे एवं दुर्बल राज्यों में भय फैल गया। इस कांड से सर्वाधिक खतरा चेकोस्लोवाकिया को उत्पन्न हो गया। डैन्यूब नदी के क्षेत्र में जर्मनी के विस्तार को रोकने के लिए चेकोस्लोवाकिया का बड़ा ही महत्व था, जिसको हिटलर भली प्रकार से समझता था। 14 मार्च 1939 को चेक राष्ट्रपति एमिल हाच को बर्लिन बुलाकर हिटलर ने चेतावनी दी कि यदि चेकोस्लोवाकिया को जर्मनी में नहीं मिलाया जाता है तो उसे बमबारी से नष्ट कर दिया जाएगा। रूस ने ब्रिटेन एवं फ्रांस से कहा कि तीनों देश मिलकर जर्मनी को रोक सकते हैं, लेकिन फ्रांस एवं ब्रिटेन जानते थे कि चेकोस्लोवाकिया पर अधिग्रहण करने के पश्चात हिटलर रूस पर ही आक्रमण करेगा और इस तरह साम्यवाद से हमें निजात भी मिल जाएगा। इस तरह किसी ने भी चेकोस्लोवाकिया की मदद नहीं की और नतीजतन चेकोस्लोवाकिया पर भी जर्मनी का कब्जा हो गया। इससे नाराज रसिया ने जर्मनी के साथ समझौता कर लिया कि दोनों शक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक कार्यवाहियां नहीं करेंगी। हिटलर जानता था कि पोलैंड पर आक्रमण करने से इंग्लैंड एवं फ्रांस द्वारा सैनिक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता था। ऐसे में पीछे से रूस न भिड़ पड़े, इसके लिए उसने स्टालिन के साथ समझौता कर लिया। इस समझौते के जलन में ब्रिटेन एवं फ्रांस ने भी अपने नियमों में भारी भरकम परिवर्तन किए और दोनों राष्ट्रों को चेतावनी भी दी कि यदि पोलैंड की स्वतंत्रता पर कोई भी खतरा हुआ तो वे सैनिक कार्यवाही से नहीं चूकेंगे। तो जर्मनी ने भी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए इटली से लौह समझौता कर लिया। इस समझौते के अनुसार दोनों में से किसी भी एक राष्ट्र पर आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। म्यूनिख समझौते से प्रेरित हिटलर ने पोलैंड से देंजिंग शहर की मांग रखी, जिसे पोलैंड द्वारा अस्वीकार किया गया क्योंकि पोलैंड फ्रांस एवं ब्रिटेन के आश्वासन से निश्चिंत था। हिटलर ने अपनी प्रतिनिधि भेजकर मांगों को दोहराया, लेकिन पोलैंड ने भी पुनः अस्वीकार कर दिया। इसी बीच ब्रिटेन ने हिटलर को एक पत्र लिखकर कहा कि यदि पोलैंड पर आक्रमण हुआ तो ब्रिटेन सैनिक कार्यवाही से नहीं चूकेगा। हिटलर ने प्रस्ताव को नामंजूर किया और 1 सितंबर 1939 को जर्मनी की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। आखिरी क्षणों में मुसोलिनी ने विश्व युद्ध रोकने का प्रयास किया, जो फ्रांस एवं ब्रिटेन के लिए तो मान्य था जब हिटलर पोलैंड से अपनी सेना पीछे करे, लेकिन हिटलर अपने फैसलों पर अड़ा रहा और 3 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो जाता है।